Manuji, I shared my screen, so I think you all are Yes, it's see my visible. screen. It's Yeah, visible yeah, now. yeah. Okay. So this is our iRead app. So you can also note it down, the URL of the app, gisnic.tn.nic.in/iRead/beta. मैं बेसिकली क्या करता हूँ, इसको चैट बॉक्स में भी डाल देता हूँ. ठीक है, this is the URL that I basically dropped in the chat box also. Through this URL, we can open this app also. Fine. So in this app, right now we have 4 major departments, that is police, transport, highways and health. So first we'll start with the police department. So you'll have to click on the drop down of the department. Then all these 4 departments will be shown to you. First one is police. You'll have to click on police, then click on OK. Fine. Then you will have to enter the username. That is, I'm using PSDemo, password, then the captcha. After entering this information, you will have to click on the login. पुलिस, जब सबसे पहले पुलिस में बेसिकली हमने इनिशियली 2 रोल्स दिए हैं, मेजर 2 रोल्स हैं. फर्स्ट वन इज फॉर पुलिस ऑफिसर एंड सेकंड वन इज फॉर द स्टेशन मास्टर. ठीक है. तो पुलिस फील्ड ऑफिसर जो है वो सबसे पहले एक्सीडेंट स्पॉट पे जाएगा. एक्सीडेंट स्पॉट पे जब जाएगा तो उसको बेसिकली अपना यूजर आईडी, पासवर्ड और डिपार्टमेंट चूज करके लॉगिन करना है. लॉगिन करके जैसे ही वो न्यू एक्सीडेंट पे क्लिक करना है उन्हें. ठीक है, एक्सीडेंट स्पॉट पे जाने के बाद. तो एक्सीडेंट स्पॉट पे जब वो जाएंगे तो उनको दीज आर द बेसिक इंफॉर्मेशन दैट दे विल हैव टू एंटर. फाइन. जैसे अब वी आर टेकिंग वन एग्जांपल. सबसे पहले दे विल एंटर एक्सीडेंट डेट एंड टाइम, लाइक today's by default it will show the today's date and time and reporting date and time. अब we are supposed कि this accident happens at uh, fine, and this is reported just right now at 3:45. इसमें एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, जो एक्सीडेंट डेट एंड टाइम है वो हमेशा कम होगा रिपोर्टिंग डेट एंड टाइम से. बेसिकली ऐसा नहीं हो सकता कि रिपोर्टिंग डेट एंड टाइम 3:45 है और एक्सीडेंट डेट एंड टाइम उसके बाद का हो, या 4:45 हो या 5 बजे हो. दिस इज नॉट पॉसिबल. सबसे पहले एक्सीडेंट डेट एंड टाइम आएगा, उसके बाद ही उसको रिपोर्ट किया जाएगा. बिकॉज इट डजेंट हैपन कि एक्सीडेंट को रिपोर्ट पहले कर दिया बट एक्सीडेंट बाद में हुआ है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. तो सबसे पहले एक्सीडेंट होगा और उसके बाद ही उसको रिपोर्ट किया जाएगा. तो रिपोर्ट में भी आधे घंटे बाद भी किया जा सकता है, 5 मिनट बाद भी किया जा सकता है, या नेक्स्ट डे भी किया जा सकता है. फाइन. उसके बाद हमारी लोकेशन. बाय डिफॉल्ट देखो, जैसे ही लोकेशन पे वो क्लिक करेंगे उसके बाद आप ये देख रहे हैं, ये आइकन आ जाएगा. ये बेसिकली हमारी डिफॉल्ट लोकेशन होगी जिस लोकेशन पे हम खड़े हैं. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है मूव कंट्रोल. फाइन. इस पे क्लिक करने के बाद आप वहां जा सकते हैं जहाँ पे एक्चुअल में एक्सीडेंट हुआ है. सपोज मैं इस लोकेशन पे खड़ा हूँ, ठीक है, बट जो हमारा एक्सीडेंट हुआ है वो यहाँ पे हुआ है. एट दिस पॉइंट. फाइन. दिस इज अ रोड. इस रोड पे इस पॉइंट पे हुआ है. तो आपको ये मतलब ऐसे मूव करके यहाँ पे लाना है. जैसे ही आपने अपना कर्सर ले आए जिस लोकेशन पे एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद इसको फ्रीज कर देना है. इसको दोबारा मूव पे अनक्लिक करना है. मूव पे अनक्लिक करोगे तो ये हमारी जो लोकेशन है वो फ्रीज होगी. अब जैसे मैं मूव कर रहा हूँ ना, अब ये मूव नहीं होगा बिकॉज इसको मैंने फ्रीज कर दिया. इस लोकेशन को जैसे हम फ्रीज कर देंगे उसके बाद विल क्लिक ऑन टिक मार्क साइन, राइट साइन. फाइन. so it will capture the longitude and latitude of the accident spot. Fine.
जैसे मैंने क्लिक किया तो मेरा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों आ गया जो मेरा एक्सीडेंट स्पॉट था। फिर उसके बाद मुझे बाय डिफॉल्ट ना 3 लोकेशन दिखाएगा कि जो मेरा एक्सीडेंट हुआ उसके नियर बाय कौन कौन से एरिया है। ये स्पेशल डेटा से अपने आप ही मतलब चेक कर लेगा। सपोज मैंने लिख दिया दिस इज नियर टू साइनेपोलिस विच इज 0.42 किलोमीटर ओनली, मीन्स 400 मीटर। पवन जी सॉरी टू इंटरप्ट, यहाँ पे मैनुअल एंट्री नहीं पॉसिबल है? मैनुअल एंट्री नेक्स्ट कॉलम है ना, लैंडमार्क नेम। इन दिस नहीं, ये लैंडमार्क लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जो आपने कैप्चर नहीं, किया, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आपको मैप से ही और सिलेक्ट वो करना है। ब्लैंक भी नहीं छोड़ सकते वो? नहीं, अगर वो ब्लैंक नहीं सपोज छोड़ो। कोई जीपीएस अगर प्रॉब्लम है कुछ तो? नहीं, वो ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मेन चीज जो अच्छा। है वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पे ही डिपेंड करता है कि हमारा एक्सीडेंट स्पॉट कौन सा है। और मुझे नहीं लगता कि पुलिस ऑफिसर कोई भी ऐसा है जिसको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पता हो कि वो किस पोजीशन पे खड़ा है, उसका लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड क्या है। ठीक है, सो इट्स नॉट पॉसिबल। आप हैं, उनका मैं हूँ, क्वेश्चन एक ये था पुलिस कि ऑफिसर है, किसी नहीं को ये नहीं पता ही पवन नहीं जी, होता। हेलो या जी पवन, सर। यस सर। उनका क्वेश्चन ये था कि यदि लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड के लिए जीपीएस के प्रॉब्लम है तब कैसे कैप्चर होंगे? उस केस में सर क्या है, जैसे हमारी ऑफलाइन एंट्री भी कर रहे हैं ना, तो हमारे मोबाइल में एटलीस्ट लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड कैप्चर कर लेगा वो। आप बेसिकली क्या है, कोई भी एक बाद में चेक करना, अपने मोबाइल में डेटा ऑफ कर देना जिसमें आपको इंटरनेट कनेक्शन नहीं मिल रहा। उसके बाद आप डेटा एंट्री करके देखना कि वेदर वी आर एबल टू कैप्चर द लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। फाइन, आई थिंक वो करेगा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। मे बी क्या है, जैसे हमने इस एक्सीडेंट को नोट डाउन किया तो वो फाइनली डेटाबेस में जाके हिट इमीडिएटली नहीं करेगा, वो लोकल रिपोजिटरी में स्टोर हो जाएगा। जैसे ही उसको इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा तो वो लोकल रिपोजिटरी से सिंक कर लेगा मेन डेटाबेस पे। ठीक है, आफ्टर दैट वी विल ओके। एंटर लैंडमार्क नेम लाइक नियर। फाइन, सो उसके बाद सीवियरिटी बतानी है कि इस एक्सीडेंट की सीवियरिटी क्या है, वेदर इट इज अ फेटल, ग्रीवियस इंजरी, सिंपल इंजरी हॉस्पिटलाइज, सिंपल इंजरी नॉन हॉस्पिटलाइज या नो इंजरी। बेसिकली जो हम ये एक्सीडेंट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं उसमें फेटल मीन्स के समवन डाइड इन दैट एक्सीडेंट, मीन्स फेटलिटी हुई है कोई। ग्रीवियस इंजरी मीन्स कि किसी की कोई डेथ नहीं हुआ बट बहुत ज़्यादा घातक इंजरी है, दैट इज ग्रीवियस इंजरी। सिंपल इंजरी हॉस्पिटलाइज्ड मीन्स कि इंजरी हुई है, बहुत सिंपल है, लेकिन हॉस्पिटल में जाने की जरूरत पड़ी है ताकि जो भी छोटी मोटी खरोच वगैरह है या जो भी गुम चोट है उसका इलाज हो सके। देन नेक्स्ट वन सिंपल इंजरी नॉन हॉस्पिटलाइज। सिंपल इंजरी हुई है और हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत ही नहीं है, मतलब इतनी मामूली खरोच है कि हॉस्पिटलाइजेशन जाने की जरूरत नहीं है। नो इंजरी, लास्ट वन इज नो इंजरी। So we'll choose accordingly. Fine. After that, how many number of vehicles hit in that accident? 1, 2 or more than 2. So in this example, we will take one vehicle or okay, one vehicle. Then in one vehicle, how many number of drivers? So only one driver can be hit if we choose number of vehicle 1. क्योंकि एक व्हीकल को सिर्फ एक ही बंदा ड्राइव कर सकता है, सो इट विल शो 0 और 1 ओनली। उसके बाद हाउ मेनी नंबर ऑफ पैसेंजर्स हिट, लाइक गाड़ी है, गाड़ी में हो सकता है एक या दो पैसेंजर्स भी बैठे हो, तो वी कैन टेक वन पैसेंजर। पेडेस्ट्रियन, कोई वहाँ पे पैदल यात्री जा रहा है, वो भी कोई हिट हुआ है, ओके, विल टेक 111। फाइन, सो विल सी ऑल द पैरामीटर्स। फाइन, ये हमें इतनी इंफॉर्मेशन डालने के बाद देन पुलिस फील्ड ऑफिसर विल हैव टू क्लिक ऑन द सेव बटन। As soon as he will click on the save, the accident ID, that is 0564, it will be generated. Fine. So this is the very basic and minimum information that police field officer will have to collect at the accident spot. ये चीज आपको बतानी है कि ये जो इंफॉर्मेशन अभी हमने डाली, दैट इज एक्सीडेंट डेट एंड टाइम, देन रिपोर्टिंग डेट एंड टाइम, then longitude latitude means the accident spot, then number of vehicles hit in the accident, injury nature, and who all people are hit in that accident. So this is the very basic information जो उसको फील्ड पे ही जाके कलेक्ट करनी है।
उसके बाद जैसे ही वो सेव करेंगे एक्सीडेंट आईडी जनरेट हो जाएगी, इन आवर केस इट इज 0564। उसके बाद ये उनको फोटोज वगैरह क्लिक करने के लिए हमने काफ़ी ऑप्शंस दी हुई हैं, और वीडियोस बनाने के लिए भी हमने काफ़ी ऑप्शंस दी हैं, लाइक मेन रेस्टिंग प्लेस ऑफ व्हीकल, डैमेज टू व्हीकल। जैसे सपोज अभी बेसिकली मैं सिस्टम से ले रहा हूँ, तो मेरे पास आई थिंक इट विल नॉट एबल टू कलेक्ट एनी डेटा। So whenever they will use their mobile phone, they are able to collect and save the picture also. Fine. So he can basically collect the pictures from the accident spot. Like I'll capture that part. Fine. Maybe it will not save because I'm basically taking this training from laptop. If we'll take it from our mobile, then it will be possible. Fine. It is slightly taking more time for saving the image. Please wait for a moment till the image is not saved. Hello. Sir, Yeah, meanwhile, I have a question. yeah. Suppose, sir, the severity of the accident is fatal. आपके ना your voice is not coming properly. सर, सपोज कि हमारी सीवियरिटी ऑफ जो हम्म एक्सीडेंट है हम्म वो फैटल है, ओके। तो सर वो फिर भी बिना किसी इंजर्ड या फिर हम डेथ नहीं, के फेटल के रिपोर्ट के केस में उसको बेसिकली कर देखो सकते क्या है उसमें ना, हमारा जो एक्सट्रीमली राइट वाली कॉलम है वो सारे एक्टिव हो जाएंगे, जहाँ में फेटेलिटी मीन्स की हाउ मेनी पीपल ऑफ डाइड, वो सारी हैं। हाँ इंफॉर्मेशन भी सर, अनेबल हो जाएंगी। अभी मैंने क्या सर है वो सिंपल इंजरी एक्सीडेंट, लिया है, दैट्स व्हाई दैट कॉलम वाज नॉट एक्टिवेटेड। अभी हम सिर्फ इंजर्ड की इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं। लेकिन सर अगर हम फैटल सिलेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे, हम्म तो वो बिना वहाँ पे नीचे कुछ सिलेक्ट किए वो सेव कर रहा है सर, आगे ले जा रहा है वो। अच्छा, ऐसा कुछ है। एक मिनट रुको, हाँ मैं सर, इस हम एप्लीकेशन के बाद ना। इंजर्ड भी सिलेक्ट नहीं करते हैं और डेथ भी सिलेक्ट नहीं करते हैं, कुछ भी, तो भी आगे हम्म। सेव। नहीं, उस केस में तो फिर फेटल डालने का कोई पर्पज ही नहीं है। हाँ सर, वो तभी तो सर वो आगे, या तो फिर फेटल डाल ही नहीं सके वहां पे, ऐसा कुछ हो जाए तो। हाँ, बाकी अगर ये आप इस चीज़ को ठीक है, वी कैन गिव द फीडबैक टू द डेवलपमेंट टीम टू बेसिकली डू समथिंग फॉर दिस। मैं बेसिकली सर, दोबारा ओपन कर लेता हूँ बिकॉज इट इज़ टेकिंग टू मच टाइम टू सेव द इमेज।
Okay, we are working on this accident ID, that is 0564. Fine. Now we'll have to give some general information like the local body, whether it is municipality, corporation or panchayat at the accident spot. So collision type, whether it is vehicle to vehicle, vehicle to pedestrian, vehicle to bicycle, vehicle to tricycle with animal cart, or vehicle to object. So it is vehicle to object. We can choose as per the situation. Collision nature, head-on collision, hit part vehicle, hit tree, hit fixed stationary object. Fine. So we'll have to choose this. Then initial observation of the accident scene क्या था हमारा, alcohol abuse था या carrying people in load vehicle, changing lane without care. What was the weather condition, whether it is fine, mist, fog, like लाइटिंग कंडीशंस वहाँ पे कैसी हैं, डे लाइट है या शाम का टाइम है, ट्वाइलाइट, और डार्कनेस विद स्ट्रीट लाइट क्या है. विल कैप्चर ऑल दिस इंफॉर्मेशन. एक्सीडेंट स्पॉट जहाँ एक्सीडेंट हुआ वो क्या है, रेजिडेंशियल जोन है, ये मार्केट जोन, इंस्टीट्यूशनल जोन है, ओपन है, कमर्शियल जोन है, स्कूल कॉलेज जोन और अदर एजुकेशनल जोन और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल जोन. दिस इज द रेजिडेंशियल जोन. सो द पुलिस ऑफिसर विल सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन. देन विजिबिलिटी वहाँ पे कैसी है, लेस देन 25, 25, 50, 75 और 100. After entering all this general information, police field officer will have to click on the save to save all this general information. Now we will see completed. और ये क्या है, हमारा डिसेबल हो गया. ठीक है, इट मीन्स वी हैव सक्सेसफुली फिल्ड दिस इंफॉर्मेशन. इसे जहाँ पे कंप्लीटेड दिखा रहे ना, इससे पहले यहाँ पे पेंडिंग आ रहा था और हम इस पर क्लिक करते थे, जनरल इन्फॉर्मेशन हमारा ओपन हो जाता था. अब क्या है, वो सारी जनरल इन्फॉर्मेशन हमने सेव कर दी. इट इज कंप्लीटेड, सो इट इज नाउ डिसेबल्ड. फाइन. अभी हमारा व्हीकल है पेंडिंग 1 of 1 मीन्स की अभी हमने यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन फिल नहीं की, विल हैव टू फिल. ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग पेंडिंग. जब इसको फिल कर देंगे, सेव कर देंगे, देन इट विल शो आल्सो कंप्लीटेड. सो व्हीकल कैटेगरी, जो व्हीकल हुआ वो मोटराइज्ड है, नॉन मोटराइज्ड है. मोटराइज्ड मीन्स आवर कार, बाइक, स्कूटर, ट्रैक्टर, ऑल दीज आर मोटराइज्ड. नॉन मोटराइज्ड मीन्स साइकिल एंड रिक्शा, these are non motorized. So that is motorized vehicle. Registration number, whether it is known, unknown or without registration. So if vehicle registration number is available or known, then you will have to enter vehicle registration number. So after entering the vehicle registration, so this part is important. As soon as the police field officer will enter the vehicle registration number or vehicle number, he will click on this वाहन बटन. जैसे ही वाहन बटन पे क्लिक करेंगे, वाहन डेटाबेस से सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी. आई थिंक राइट नाउ देयर इज सम प्रॉब्लम इन वाहन सर्विस. फ्रॉम लास्ट 1 day it is not working, so it may not capture the information. Fine. And the development team is working on this part again. Let's see कि whether it is fetching or not. कल रात को मैंने ट्राई किया था, so this was not working. So I had a word with development team. They said कि sir we are working on this and it will be basically resolved in 1 day. Okay, I think right now it is not working. Otherwise it will fetch all this information. Right? So no issues. We'll Hello. Yeah. So it's hello. I'm Shravan Sharma. Hello. Yeah, Shravan. मैं तो ये पूछना चाहता था कि जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास अननोन है, पता नहीं है, तो ये मैंडेटरी फील्ड है व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर. तो जब सर आपको मालूम ही नहीं होगा कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, तो फिर उसका कैसे मालूम चलेगा? नहीं, अगर अननोन है तो उसके केस में हमारा फील्ड डिसेबल हो जाएगा ना. नहीं सर, मैं इसको देखा था तो नो द व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर. नहीं सर, मैं एंट्री कर रहा था इसमें तो पता चला कि मतलब वो ओपन थी, मतलब ये फील्ड ओपन थी. जब आपने उसका अननोन डाटा पुट किया था वहाँ पर, जैसे व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर आपका अननोन है, तो वो इनेबल था, डिसेबल नहीं था ये ऑप्शन उसमें. एक मिनट रुको, चलो वो भी एंट्री ट्राई करके देख लेंगे. एक दूसरा केस और ले लेंगे जिसमें हम वो भी ले लेंगे अननोन वाला. ठीक है, अभी के केस में एक नॉन वाला केस ले लेते हैं.
डिस्पोजिशन मीन्स व्हीकल की जो हिट हुआ है उसकी पोजीशन क्या है, उसको क्या ड्राइव करके ले जाया जा सकता है, या उसको टो करने की जरूरत है, या कांट बी टोड। फाइन। मैन्यूवर एट एक्सीडेंट मीन्स पैंतरेबाजी में दुर्घटना। दुर्घटना जो हुई वो किस वजह से हुई है, कि वो व्हीकल टर्निंग लेफ्ट, टर्निंग राइट, क्या कर रहा था उस टाइम। लाइक वी कैन टेक मेकिंग यू टर्न, या फिर रिवर्सिंग सडन स्टार्ट। डिफरेंट ऑप्शंस आर गिवन, सो वी कैन यूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। व्हीकल डैमेज कहाँ से हुआ है, रियर डैमेज है, फ्रंट डैमेज है, टॉप डैमेज है, लेफ्ट डैमेज है, क्या क्या डैमेज है। वी कैन मेंशन whether it is the accused vehicle or victim vehicle or not known. You can mention accused vehicle. Load category whether it is a passenger good or this is a goods, मतलब पैसेंजर गाड़ी है या फिर माल ढोने वाली गाड़ी है। फाइन। लोड कंडीशन whether the जो भी गाड़ी हमारी हिट हुई है वो लोड कंडीशन क्या थी, ओवरलोडेड थी या नॉर्मल लोडेड थी, एम्प्टी थी, हैंगिंग थी, या नॉट नॉन। So we can write normally loaded. Owner's name, write any name. Color, right. ये देखो बेसिकली क्या है, हमारी वाहन सर्विस नहीं चल रही, इसकी वजह से ये हमारी इंफॉर्मेशन पुश होके पुल होके नहीं आई वाहन डेटाबेस से। अदरवाइज क्या, जैसे हमने रजिस्ट्रेशन नंबर डाला ना, तो ये सारी इंफॉर्मेशन वहीं से आ जाती, ओनर नेम, ओनर एड्रेस, मेक, मॉडल वगैरह। मेक 2008 मॉडल, insurance validity, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद विल हैव टू क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। फाइन। सो यहाँ पे हमें ड्राइवर की इंफॉर्मेशन फिल करनी है। यहाँ पे फर्स्ट नेशनलिटी क्या है, वेदर इट इज इंडियन और फॉरेनर। देन इंजरी टाइप क्या है, जो ड्राइवर को इंजरी हुई है वो किस टाइप की हुई है, कहाँ पे हुई है, बैक इंजरी है, बटक इंजरी है, चेस्ट, फेस, हैंड। फाइन। एंड सम अदर ऑप्शन आर आल्सो गिवन, यू कैन चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। नेचर ऑफ इंजरी क्या है, वो हमें बताना है। ठीक है। लाइक देयर आर नॉर्मल बाउंस और कट योर हैंड। वेदर द ड्राइवर हु इज ड्राइविंग द कार वो सेल फोन पे बात कर रहा था या नहीं कर रहा था। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन। बेस्ड ऑन दिस analysis will be done later on for that particular area, for that particular state, so that number of accidents that occurred will be known. मतलब ये एक्सीडेंट्स जो हमारे हुए हैं इस पर्टिकुलर स्टेट में या इस पर्टिकुलर एरिया में, वो किस वजह से हुए हैं। वो सेलफोन पे ड्राइविंग लोग ज़्यादा करते हैं किसी किसी एरिया में, इसकी वजह से हो रहे हैं। तो वहाँ पे क्या है, एक स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस बन जाएंगे कि सेलफोन पे ड्राइविंग पे ज़्यादा चलान है, या फिर उस चीज़ को डिस्करेज किया जाएगा, ताकि हम जो है रोड सेफ्टी को इम्प्रूव कर सकें और नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स को रिड्यूस कर सकें। सो जितनी देखो पुलिस इंफॉर्मेशन फिल करेगी उसके बेसिस पे उतना एनालिसिस स्ट्रांग होगा, और उतने हमारे नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स रिड्यूस कर सकते हैं बाय इम्प्लीमेंटिंग एप्रोप्रिएट पॉलिसीज और बाय फॉर्मिंग एप्रोप्रिएट पॉलिसीज। दिस इज सिंपल इंजरी नॉन हॉस्पिटलाइज्ड। सो आई एम चूजिंग सीवियरिटी एज सिंपल इंजरी नॉन हॉस्पिटलाइज्ड। ये मैंने चूज किया, तो देखो यहाँ पे क्या नॉन हॉस्पिटलाइज्ड मीन्स हॉस्पिटलाइजेशन डिले और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ये डिसेबल हो गए। ठीक है। और यहाँ पे मैं हॉस्पिटलाइज कर दूंगा तो फिर ये फील्ड्स हमारी अनेबल हो जाएंगी। ठीक है। मोड ऑफ हॉस्पिटल और नॉन हॉस्पिटलाइज नाउ दीज आर अनेबल्ड। मोड ऑफ हॉस्पिटल, अगर मान लो उसको हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत पड़े ड्राइवर को, तो कैसे किया है, 108 थ्रू 108 एम्बुलेंस, प्राइवेट एम्बुलेंस, private vehicle, non hospitalized or on his own. So we'll write private vehicle. Hospitalization delay, कितनी देर में उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया, less than 30 minutes. देखो this field is also very important to make the analysis. कभी कभी क्या होता है, एक पर्टिकुलर हमारा सपोज डिस्ट्रिक्ट या लोकेलिटी ले लो, वहाँ पे क्या है, हम प्रॉपर मेजर्स तो ले रहे हैं लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन करने में 2 घंटे से भी ज़्यादा लग रहे हैं।
तो हो सकता है जिसका कोई सीवियरिटी ग्रीवियस इंजरी हुई है, अगर उसको हम विद इन हाफ एन आवर अगर हॉस्पिटलाइज कर देते तो हो सकता है उसकी जान बच जाती। बट क्या है, हमारा ना हॉस्पिटलाइजेशन डिले बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसकी वजह से क्या है, हम जितनी भी फैटिलिटीज़ हो रही हैं या फिर जितने भी बंदे एक्सपायर हो रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से हम एक्सीडेंट्स को रिड्यूस नहीं कर पा रहे। सो दिस इज वन मेजर पॉइंट टू डू द एनालिसिस। जब आईआईटी मद्रास इसको पूरा एनालाइज करेगा तो वो देखेगा कि भाई इस एरिया में हम एक्सीडेंट्स रिड्यूस नहीं कर पाए, उसका एक मेजर पॉइंट है हॉस्पिटलाइजेशन डिले। वहाँ पे 2 घंटे से भी ज़्यादा लग जाते हैं। अगर हम बंदों को विद इन हाफ एन आवर अगर हॉस्पिटलाइज कर दें तो उनकी जान बच सकती है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी आर गिविंग ऑल दिस फील्ड्स एज मैंडेटरी फील्ड कि पुलिस ऑफिसर जितने भी फील्ड्स हैं वो इन सबको माने कि मैंडेटरी है और सारी इंफॉर्मेशन फिल कर रहे। ठीक है, पुलिस से बेसिकली देखो आगे क्वेश्चन इस तरीके के आएंगे कि सर ये सारी फील्ड्स मैंडेटरी है क्या, या कौन सी मैंडेटरी फील्ड्स हैं जो हमें भरनी है। तो आपको सिर्फ यही बोलना है कि जितनी भी फील्ड्स हैं सर ये सारी फिल करनी है, कोई भी ऐसी फील्ड नहीं जिसको हमें छोड़ना है। क्योंकि अगर हम वो सपोज मैंडेटरी फील्ड्स लगा देना स्टार, तो वो सिर्फ वही भरेंगे और काफी फील्ड्स छोड़ देंगे। मे बी दैट फील्ड इज मच मोर इम्पोर्टेंट फॉर द एनालिसिस पार्ट। तो इसलिए हमने जितने भी वो स्टार है ना वो सब रिमूव कर दिए हैं और हर फील्ड को हमने माना कि मैंडेटरी फील्ड है, सारी फील्ड्स हमें फिल करनी है। फिर लाइसेंस नंबर लाइसेंस नंबर जैसे ही डालेंगे उसके बाद विल क्लिक ऑन सारथी। सारथी से हमारा क्या है, इंफॉर्मेशन पुल होके आ जाएगी। मुझे लग रहा है शायद सारथी सर्विस भी हाँ चल रही है। ठीक है, सारथी से डेटा आ गया, लाइक ड्राइवर नेम इज पवन गुप्ता, क्लास ऑफ व्हीकल इज मोटरसाइकिल विद गियर, नॉन ट्रांसपोर्ट एंड लाइट मोटर व्हीकल। So this is the class of vehicle for which this license is generated. Gender male, license type valid, mobile number. So okay, the mobile number is also coming. It might be possible that कि जब वो लाइसेंस बनवाया हो, जब ये वाला मोबाइल नंबर हो, अब उसने चेंज। रिक्वेस्ट द पार्टिसिपेंट टू म्यूट द माइक। जिसका भी माइक ऑन है वो प्लीज म्यूट कर लीजिए। आई टेक द क्वेरीज लेटर ऑन। फाइन, सो नो इश्यूज। बेसिकली देखो यहाँ पे जिसने भी लाइसेंस बनवाए हैं उनका मोबाइल नंबर अगर रजिस्टर हुआ है तो वो आ रहा हो, बट स्टिल वी हैव गिवन वन मोर फील्ड टू एंटर द करंट मोबाइल नंबर। माइट बी पॉसिबिलिटी दैट कि मैंने लाइसेंस लास्ट 2-3 साल पहले बनवाया था, उसमें मेरे पास ये वाला मोबाइल नंबर था, अब मैंने चेंज कर दिया। तो अगर चेंज मोबाइल नंबर है देन विल गिव लेटेस्ट मोबाइल नंबर आल्सो। एक्सक्यूज मी सर। या हेलो, एक्सक्यूज मी सर, ये आपने हमें ये बताया कि अभी ये जो सारथी ऐप है ये लाइसेंस नंबर से फेच कर लेगा, बट ये तो जब से इशू मतलब मैं जब से ट्राई कर रही हूँ तब से ये बहुत मतलब 2 मंथ्स हो गए, वैसे तो आ नहीं रहे, फेच नहीं कर रहा है, ये इशू आ रहा है वैसे। बेटा आप बेसिकली क्या करना, लेटेस्ट ऐप मतलब लेटेस्ट वर्जन आप डाउनलोड कर लेना। देयर इज वन मोर कॉलम ओवर हियर, फ्रॉम दैट उधर से आप लेटेस्ट ऐप डाउनलोड कर लेंगे, आपको मिल जाएगा। बाकी हर जो भी हमारा वर्जन है हर वर्जन में ये आ रहा है। ओके ओके सर। अगर आपका लाइसेंस आपने कब बनवाए हुए है, कितना साल पुराना है? सर लाइसेंस मैंने अपना सर ट्राई नहीं किया है, किसी का ट्राई किया था लेके मैंने, तो वो पहली बार से ही वो ये इशू आ रहा था कि उसमें मतलब सारथी फैच ही नहीं कर रहा है। देखो अगर आपने लाइसेंस नंबर बहुत पुराना डाला होगा, मीन्स आई थिंक 15-17 साल पुराना, तो मे बी दैट इंफॉर्मेशन वाज नॉट अवेलेबल विद सारथी डेटाबेस। तो सर अगर मान लो रिसेंट का ही डाला था, रिसेंट का डाला था, तो मैडम देखो मैंने जस्ट अपना डाला है, मेरा ये प्रॉपर इसने फेच कर लिया, वो फेच कर लेगा, वो इशू नहीं है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कोई हमारी पर्टिकुलर सर्विस चल नहीं रही होती, जैसे अभी हमारी वाहन की है, वाहन की सर्विस इज नॉट वर्किंग फ्रॉम लास्ट 1 डे। ठीक है, अभी सारथी की सर्विस जैसे चल रही है, तो ये मेरा पूरा देखो मैंने लाइसेंस नंबर ही डाला है और ये मेरी इंफॉर्मेशन आ गई
driver name Pawan Gupta, class of vehicle, gender valid, and mobile number. All this information is coming. Okay, I'll press sir. Yeah, sure. Then you will supply address. It might be possible that कि जो जिस टाइम मैंने लाइसेंस बनवाया था उस टाइम मैं कहीं और रह रहा हूँ, अब मेरा कोई एड्रेस चेंज हो गया, अगर वो है तो वो न्यू एड्रेस डाल सकते हैं, अदरवाइज जो मेरा पुराना एड्रेस है वहीं से ही वो कैप्चर कर लेगा. ड्राइवर रिमार्क्स इफ एनी. फाइन. सारी इंफॉर्मेशन डालने के बाद विल क्लिक ऑन सेव. सेव करते ही एक पॉपअप आ जाएगा जिसमें लिखा हुआ ड्राइवर एंड व्हीकल सेव सक्सेसफुली. ठीक है. नाउ दैट पार्ट इज ऑल्सो डिसेबल्ड और ये कंप्लीटेड आ गया नीचे. ठीक है. अब मैं इस पर क्लिक करूंगा, कुछ नहीं होगा क्योंकि ये इंफॉर्मेशन सारी हमने इसमें कंप्लीटली फिल कर दी है. नाउ दिस इज डिसेबल्ड. अब हमने इनिशियली इंफॉर्मेशन फिल करी थी, एक ड्राइवर हिट हुआ है, एक पैसेंजर और एक पेडेस्ट्रियन. हमने ड्राइवर की इंफॉर्मेशन और व्हीकल की इंफॉर्मेशन दी है. नाउ पैसेंजर और पेडेस्ट्रियन की हमारे पास इंफॉर्मेशन बची है जो हमें फिल करनी है. ठीक है. इस देखो आपके पास क्वेरीज ये भी आएंगी पुलिस ऑफिसर से कि सर क्या हम मतलब पैसेंजर की पेडेस्ट्रियन की इंफॉर्मेशन स्टेशन जाके भी फिल कर सकते हैं या हमें ये पे फिल करने की जरूरत है. आपको बोलना है सर आप स्टेशन जाके फिल कर सकते हो, नो इश्यूज, बट इट इज बेटर कि आप एक्सीडेंट स्पॉट पे कर लो, क्योंकि एक्सीडेंट स्पॉट पे आप करोगे तो आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल सकती है. ठीक है. पवन जी, इधर सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है क्या कुछ, जैसे व्हीकल फिर पैसेंजर ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं. चलो मैं इसको एक मैंने जैसे सीक्वेंस में चल रहा हूँ, बट आप पेडेस्ट्रियन की पहले ले सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है. ओके, थैंक यू. You can write passenger name, fine, gender, occupation, severity, injury type. देखो यहाँ मैंने चूज किया है सिवियरिटी एज सिंपल इंजरी नॉन हॉस्पिटलाइज्ड. ठीक है. नॉन हॉस्पिटलाइज्ड मींस कि हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी. सो इट इज आल्सो डिसेबल्ड these two fields, mode of transport and non motorized. Then we'll have to select the nature of injury, not applicable. Passenger position, तो फ्रंट सीट पे बैठा था. ठीक है. सीट बेल्ट हेलमेट उन्होंने लगाए हुए या नहीं लगाए हुए, यू कैन मेंशन दिस. यस. पैसेंजर एक्शन, उस टाइम पैसेंजर क्या कर रहा था जिस टाइम एक्सीडेंट हुआ, अलाइटनिंग, बोर्डिंग, वेदर वो गाड़ी में चढ़ रहा था या उतर रहा था या फिर गिर गया था या सिटिंग में बैठा हुआ था या स्टैंडिंग. ठीक है. उसके बाद एज, मोबाइल नंबर ऑफ द पैसेंजर, अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ. देखो जैसे यहाँ मैंने मोबाइल नंबर सिर्फ 9 डिजिट्स डाली है, तो यू सी द रेड लाइन. रेड लाइन मीन्स कि द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव बेसिकली एंटर्ड इज नॉट करेक्ट. अगर वो किसी भी फील्ड में नीचे रेड लाइन दिखा रहा है, इट मीन्स कि इंफॉर्मेशन इज नॉट करेक्ट, विल हैव टू फिल द करेक्ट इंफॉर्मेशन. ये रेड लाइन इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने सिर्फ 9 डिजिट्स डाली है मोबाइल में, सो इट इज एक्सपेक्टिंग 10 डिजिट्स. अब मैंने 10 डिजिट्स डाल दी तो ये ग्रीन लाइन हो गई. ग्रीन लाइन मीन्स द इंफॉर्मेशन दैट वी पुट इज ओके. सपोज मैं 11 डिजिट डाल देता हूँ तो भी 11 डिजिट ले गई नहीं. ठीक है. देख रहे हो आप, मैं 11 डाल रहा हूँ, वो ले नहीं रहा. देन you fill nationality as Indian or foreigner, then address of the passenger, ठीक है. save. So passenger details also saved successfully, fine, and it is disabled and showing completed. I will have to fill pedestrian.
देखो यहाँ पे आप सोच रहे हो कि ये व्हीकल बार बार क्यों दिखा रहा है। यहाँ व्हीकल इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी तो हमने इस केस में एक ही व्हीकल चूज किया है, तो इसलिए एक ही व्हीकल दिखा रहा है। सपोज दो व्हीकल्स या दो से ज्यादा हिट हुए हैं, तो वो दोनों तीनों व्हीकल्स की इंफॉर्मेशन, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाएगा। तो मैं बताने कि ये जो पेडेस्ट्रियन है वो किस व्हीकल से हिट हुआ, ये हमारा पैसेंजर था वो किस व्हीकल में बैठा हुआ था। ठीक है, then the name of pedestrian, okay, provide me one name. Gender, name, severity, pedestrian, so it is also you can provide anything that is simple injury or grievous or fatal. Fine, so we choose simple injury, non-hospitalized, that's why these two fields are disabled. Nature of injury, सीवियर कोमा हम चूज नहीं करते, अदरवाइज तो हॉस्पिटल जरूरत पड़ जाएगी, नॉट एप्लीकेबल। इंजरी हैंड पे थोड़ी सी लगी। पेडेस्ट्रियन पोजीशन, पेडेस्ट्रियन उस टाइम क्या कर रहा था जब एक्सीडेंट हुआ, वो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग पे था, विद इन 50 मीटर्स ऑफ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग और एट द ट्रैफिक आइलैंड, एट द फुटपाथ, एट द राइट हैंड साइड ऑफ द रोड और एट द सेंटर ऑफ द रोड। ठीक है, पेडेस्ट्रियन एक्शन क्या था, खड़ा था या वेट कर रहा था रोड क्रॉस करने के लिए, रोड क्रॉस कर रहा था या वॉक कर रहा था, जो भी है डाल देंगे। एज ऑफ द पेडेस्ट्रियन, लाइक मोबाइल नंबर, ऑक्यूपेशन, nationality of the pedestrian, address, ठीक है। सो पेडेस्ट्रियन इंफॉर्मेशन आल्सो सेव्ड सक्सेसफुली। सो पुलिस का जो सारा काम था वो उसने पूरा कर लिया। सबसे पहले उन्होंने क्या है, बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल की। बेसिक इन्फॉर्मेशन में हमारा क्या था, एक्सीडेंट डेट एंड टाइम, रिपोर्टिंग डेट एंड टाइम, देन एक्सीडेंट लोकेशन that is captured through map and it will capture longitude and latitude, then injury nature क्या था और how many number of vehicles hit in the accident and who all are hit in the accident. These are the basic information. After filling all the basic information, he'll click on save. As soon as he click on save, accident ID is generated. In our case it is 0564. After generating the accident ID, he will capture all the proofs through images and videos. Then he will basically fill the general information, vehicle information, passenger, pedestrian. अगर हमारा कोई पेडेस्ट्रियन हिट नहीं हुआ तो हम पेडेस्ट्रियन में वहाँ पे जीरो रखेंगे। जीरो रखेंगे तो हमें ये पेडेस्ट्रियन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिसेबल रहेगा, इसको फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर सिमिलरली हमारा पैसेंजर भी अगर जीरो है तो हमें वो इन्फॉर्मेशन फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी हमारा डिसेबल्ड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पुलिस का काम पूरा हो गया। So we'll note it down our accident ID for other login 0564. Accident